ज्वाइन करते रहेंगे, है ना। तो सही। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का हमारा कोर्स है, ठीक है ना। और हम्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को देख रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। कि ये मैनेजमेंट के साथ कैसे रेलेवेंट है ये हमारा जो कोर्स है ये, ठीक है ना। एक सेकंड, किसी बच्चे ने मैसेज, आई डोंट, ओके। अच्छा जी, मैनेजमेंट लफ्ज तो सुना हुआ है, कुछ अंदाजा मैनेजमेंट क्या होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट यही होती है कि मैम किसी भी चीज़ को हैंडल करना ठीक तरीके से। बिल्कुल। और वो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हैंडल करती हैं किसी भी चीज को, कुछ अंदाजा क्या करती हैं हम, अगर उन प्रोसेसेस के बारे में सोचें या फंक्शंस के बारे में सोचें? मैम सिस्टम बने होते हैं ऑलरेडी, या सिस्टम अगर पहली दफ़ा तो सिस्टम इन प्लेस कर दिए जाते हैं, तो जो सिस्टम में चीज़ें ऑलरेडी फीड होती हैं तो उसी हिसाब से जो है वो चल रहे होते हैं। बहुत हम्म। कम होता है कि कोई नई चीज़ करें ना, वो जो ठीक है, है ऑलरेडी। बोले। जी, मैं कह रहा हूँ जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस होते हैं, रूल होते हैं, कोई रूल या कोई टर्म्स बना दी जाती हैं, उसे बस वो फॉलो कर रहे होते हैं। कोई मसला हम्म। वगैरह आ जाए तो वो अपने सीनियर्स जो होते हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हुए मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, एक सिस्टम चला रहे होते हैं। ठीक है उनका काम अस्फंदयार, सिर्फ होता है कि ऑर्डर्स को फॉलो। ठीक है अस्फंदयार, आर यू देयर? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा हम मैनेजमेंट देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में मैनेजमेंट का क्या किरदार है, ये कैसे दोनों आपस में चीजें सेटल करती हैं। रादर मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का क्या किरदार है, ठीक है ना। और अभी हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली देखिए हमारे पास कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो एक तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रेटजीज उनको सेट करती है, ठीक है ना। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंश्योर्स करता है, वो कंफर्म करता है कि ये गोल्स और जो डिसीशंस है ना, वो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को पता चल जाए, उन तक कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है ना। और जब तक कम्युनिकेट अच्छे से नहीं होते, चाहे जितनी अच्छी स्ट्रेटेजीज हो वो फेल कर जाती हैं। आपको भी पता है ना, लेट सपोज कोई भी बंदा कुछ भी प्लान करता है कि ये चीज ऐसे ऐसे होनी है, एग्जीक्यूट होनी है, बट अगर वो प्लानिंग जिन्होंने एग्जीक्यूट कर दी है उन तक क्लियरली नहीं जाती, उनको समझ नहीं आती, तो जितनी भी बेहतरीन प्लानिंग हो जाए उस प्लानिंग से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इज इट क्लियर? क्लियर है मैम। ठीक है। लेट सपोज हम मैनेजमेंट को शादी के एंगल से देखते हैं। आपकी खानदान में कोई भी इवेंट है जिसमें आप लोग एज होस्ट है, ठीक है ना। शादी का इवेंट हम समझ लेते हैं। तो शादी में जी बेटा लाइबा, आपने कुछ कहना है? लाइबा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। नहीं, मैं बस बता रही थी, आई हूँ। वो हमें पता है, हमारी इजाजत के बगैर आप क्लास में ही नहीं आई, इसलिए हमें पहले से पता चल जाता है कौन कौन है। इतनी नजर ठीक हो हमने गया। रखी हुई है, ठीक है। यस मैम। चले जी। अच्छा जी, अब हम शादी का फंक्शन जहन में रख रहे हैं कि भाई खानदान में कोई शादी है जिसमें हमने मैनेज करना है, ठीक है ना। लेट सपोज हम सब के सब मिलके एक फैमिली है, हम उसको रन कर रहे हैं। तो अगर आपने जो स्टेज डेकोर करानी है या आपने खाने का जो अरेंजमेंट करवाना है, अगर आप उनको कंफर्म बता ही नहीं सकते कि खाना बफे के स्टाइल में लगेगा या टेबल्स पे अलग अलग सर्व होना है, या पहले मर्दों की तरफ खाना खुलेगा बाद में खवातीन की तरफ खुलेगा, कोई ना कोई तो आपकी स्ट्रेटेजीज है ना, ठीक है। तो अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं होती तो स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। वी आर क्लियर ऑन दिस? यस मैम। चलो, दैट इज गुड। ओके, अब मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट में प्लानिंग का एलिमेंट आता है। प्लानिंग क्या है कि गोल्स और फ्यूचर स्ट्रेटजीज को डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। प्लान किया जाता है कि भाई हमारा 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर गोल्स क्या है, ठीक है ना। और उनको अचीव करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, इसलिए फ्यूचर स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के पॉइंट से है कि आगे हम
इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग है कि बेसिकली जो भी उनकी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है चाहे वो अदरवाइज रिसोर्सेज हैं, उनको अरेंज करें कि उनसे मैक्सिमम फायदा लिया जाए और टास्क असाइन करें कि इस डिपार्टमेंट के पास इन लोगों के पास ये काम होंगे। अच्छा जी, देन वी हैव समहाउ किधर क्या माइक। ओके, देन मैनेजमेंट का एक और जो काम है वो लीड करना है। बेसिकली अपने एम्प्लॉयज, अपने से उनसे जो जूनियर्स हैं उनको गाइड भी करें कि रास्ता किस तरफ है, और ऑब्वियसली उनको मोटिवेट भी करें। हालात के अप्स एंड डाउन्स की वजह से बहुत दफा आपके एम्प्लॉयज डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो मोटिवेशन साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस लेवल पे भी उनको मोटिवेट किया जाता है कि भाई उनको चीजें सिखाई जाए, उनको ट्रेनिंग्स कराई जाए ताकि वो इम्प्रूव करते जाएं अपने काम में, ठीक है ना। एंड फाइनली कंट्रोलिंग का एलिमेंट भी इसी चीज में आता है कि भाई परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहें ताकि रिजल्ट्स को देखते रहें कि रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली मैनेजमेंट बहुत डिटेल्ड किस्म का काम है और बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में हमने ये पढ़ लिया कि ये चार काम मोटे मोटे अगर हम लिखना चाहें तो ये चार काम अंदर आते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन फिर कहाँ पे आ रही है। कम्युनिकेशन इन चारों फंक्शंस को पूरा करने के लिए जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक चीज इंडिपेंडेंटली या एक बंदा अकेले में नहीं कर सकता, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन तक कम्युनिकेट करना तो जरूरी होता है, ठीक है ना। तो मैनेजर्स जो हैं वो थ्रू आउट अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ भी होते हैं, और भी बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़े थे स्टेक होल्डर्स, हमने गवर्नमेंट को भी पढ़ा था, मीडिया को भी पढ़ा था, कि बहुत सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ ये इन कम्युनिकेशन होते हैं। सो मैनेजमेंट को इसलिए कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उनका काम ही सारा कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द चलता है। जब ये सारी चीज हमें क्लियर हो जाती है, समझ आ जाती है, तो द पॉइंट इज कि फिर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करती है, वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन किस तरीके से हेल्प करती है कि जो भी गोल सेट कर दिए गए मैनेजमेंट की तरफ से वो एक्सप्लेन किए जाएं, ठीक है ना। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो गोल्स समझाए जाएं। व्हाई डू दीज थिंग्स मैटर, व्हाई इज इट समथिंग इम्पोर्टेंट, इसको क्यों अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप उस जनरेशन के लोग हैं जिनको किसी ने ये नहीं था बताया कि आपको तालीम क्यों हासिल करनी है, बस उठा के स्कूलों में डाल दिया गया। क्या आप जब बच्चे थे, आप रिविजिट करें, क्या कभी किसी ने बिठा के आपको समझाया था कि तालीम क्यों जरूरी है? इट्स अ क्वेश्चन। आप सुन रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं बिठाया वो। प्राइमरी तक तो नहीं था, पर मैट्रिक में पूछ लिया था घर वालों ने। पूछ लिया था, किसी ने एक्सप्लेन किया था कि आपकी तालीम का गोल क्या है? उमर, लाइबा। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि क्या कभी किसी ने आपको एक्सप्लेन हेलो। किया था कि आप क्यों तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको क्यों स्कूलों कॉलेजों में डलवा दिया गया है? नहीं मैम, ऐसा कुछ था नहीं। कहीं चलते चलते खुद समझ आ गई कि तालीम जरूरी है? जब हम एक चीज में आ गए हैं तो बस हमने कहा पढ़ना है तो बस पढ़ते हैं। किसी ग्राइंडर में किसी ने डाल दिया तो अब डले हुए हैं, तो अब डले ही हुए हैं, ऐसी बात है? मैं बस यहाँ आगे जिधर को आप बता रही हो उधर क्वेश्चन करने में फिर मसले बनते हैं। उनको बोलने में कहेंगे आप आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करो बस। गुड। सो दैट इज, आई वांटेड दिस काइंड ऑफ रिस्पांस, जज़ाकल्लाह फॉर एक्सप्लेनिंग इट। अब जो जमाना आ रहा है उस जमाने में लोगों से काम कराने के लिए ना उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये काम क्यों करना है। इट्स नॉट दैट कि ये काम करना है तो बस करना है ना।
तो ऐसा 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 जमाना आ रहा है कि आपको टाइम आ रहा है जिसमें बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि आपको स्कूलों में क्यों डाला जा रहा है, ठीक है ना, व्हाई डू यू नीड एजुकेशन। सो सेम इज द केस कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत पहले ये समझ लिया कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में इवन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है गोल्स क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना, क्योंकि जब तक उनको गोल्स नहीं समझ आते वो उसको अच्छे से डील नहीं करते और एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप होती, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये मैनेजर साहब का अपना जहन का एक फतूर है कि उन्होंने ऐसे ऐसे चीज करानी है, तो दे डोंट एक्नॉलेज। जब गोल्स एक्सप्लेन होते हैं तो वो ट्रिकल डाउन होते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, फॉर एग्जांपल, या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के अंदर, तो सब मिलके कोऑर्डिनेट करके कोई काम करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है क्योंकि दे ऑल अंडरस्टैंड कि हम कोई एकदम से किसी को कोई नया ख्वाब आ गया और उसके पीछे नहीं चल रहे, बल्कि ये हमारी प्लान्ड चीजें हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम सब मिलके उसकी तरफ अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इस तरीके से भी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है या मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मैनेज किया जाए। इसको जरा सा डिटेल में हम और भी पढ़ेंगे कि रेपुटेशन मैनेज करना क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट कि रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होगी? आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। रेपुटेशन मैनेजमेंट में रेपुटेशन से तो यही पता चलता है कि यानी आपकी रेपुटेशन खराब ना हो, ऐसे मैनेज करो सब कुछ। तो मैनेज करना फिर कैसे है? लफ्ज मैनेजमेंट आता है यहाँ पे? मैम यानी आप ऐसे कुछ करो ना, यानी बात दफा होता है कि हम कुछ बात कर लेते हैं उससे हमारे होते हैं कि यार ये कैसा अजीब सा बंदा है या ऐसे कुछ। तो अगर हम सही मैनेज करेंगे तो रेपुटेशन भी हमारी सही होगी ना। इसकी अपनी रेपुटेशन के लिए भी मैम काम करना पड़ता है ना, ये तो नहीं कि बिल्कुल, बस जो मुंह में आए वो बोल दो। एग्जैक्टली, दैट इज नाइस। और अगर जो मुंह में आया और बोल दिया गलती से, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी रेपुटेशन को मैनेज करना पड़ता है। देखिए, ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उससे गलती ना हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में भी और कम्युनिकेशन में भी गलतियां होती रहती हैं, उस वजह से उसकी रेपुटेशन बार बार एट स्टेक होती है, कभी तो ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन उस रेपुटेशन को स्टिल मैनेज करते हैं, ये नहीं कि एक गलती, एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से बिल्कुल ही रेपुटेशन डाउन हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। दे वर्क अराउंड इट कि रेपुटेशन को मैनेज करते रहे, ठीक है। दैट इज गुड, जजाकल्ला। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में अब हमारे पास क्या है कि मैनेजर्स, हमने ये बात अंडरस्टैंड कर ली कि मैनेजर्स ने अपनी पॉलिसीज हैं, डिसीजंस हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो कम्युनिकेट करनी है, ठीक है ना। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंश्योर क्या कर रहा है कि अब ये जो सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, इस कम्युनिकेशन के जो मैसेजेस हैं वो क्लियर मैसेजेस हैं, एम्बिगुअस नहीं है, उनमें क्लैरिटी है, वो कंसिस्टेंट मैसेजेस हैं। अगर मैसेज नंबर 3 और मैसेज नंबर 5 और मैसेज नंबर 29, फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने नंबरिंग दे दी है, ये आपस में कंसिस्टेंट है तो एक ही मेजर गोल के हिसाब से, एक ही विजन के हिसाब से चीजें चल रही हैं। बट अगर आज मैसेज इस किस्म का जाता है और कल उस किस्म का जाता है तो इनकंसिस्टेंसी डेवलप होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है और इंटरनली भी जो एम्प्लॉयज हैं या इवन जो स्टेक होल्डर्स हैं एक्सटर्नल भी, वो डिस्टर्ब होते हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो क्लियर और कंसिस्टेंट जो मैसेजेस हैं उनको इस चीज में भी जहन में रखा होता है कि वो जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो किस चीज के साथ अलाइंड है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइनमेंट है। सो जिन लोगों का फील्ड होता है कम्युनिकेशन, दे टेंड टू अंडरस्टैंड कि ये कंसिस्टेंसी और ये अलाइनमेंट कैसे आ रही है। अदरवाइज जो मैनेजर्स हमारे पास होते हैं जिनका काम मैनेजमेंट पे है, दे आर मोर इनटू द मैनेजमेंट फंक्शन, कम्युनिकेशन उनका उस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड नहीं होता, तो एट टाइम्स ये चीजें इस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं चल पाती। और ये उन्हीं लोगों को इस चीज की समझ आती है जिन्होंने एक्चुअली स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देखी है कि हर कम्युनिकेशन की कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन गोल्स को जहन में रख के बात की जाती है। और हमने क्लास में चंद एक दफा एग्जांपल्स करके ये समझ लिया कि बात करने के तरीके से, एक लफ्ज के चेंज से कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये बात याद है?
यस मैम, याद है। ठीक है ना, हमने बिल्कुल शुरू में ये चीजें इसलिए की थी, बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल्स के लेवल पे ये काम किया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ एक लफ्ज या एक जुमले को लिखने के स्टाइल से बात बहुत चेंज हो जाती है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स इसको स्टडी करते हैं, ये उनका स्ट्रॉन्ग एंड है कि दे कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी ने कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयज को क्या समझाना चाहिए? आप कोई भी कंपनी है, हम अपने अपने जहन में आप कोई भी कंपनी पकड़ लें और कोई भी उनके लिए नई पॉलिसी सोच ले, ठीक है ना, तो अब उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को क्या समझाना है? उसने उसको ये समझाना है कि पॉलिसी क्यों आई है, इसकी एग्जिस्टेंस की क्या जरूरत थी। हमने बहुत दफा जर्नली गवर्नमेंट पे, मीडिया, गवर्नमेंट के बारे में, मीडिया के बारे में, मीडिया के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना है कि इन्होंने ये कर लिया, ये एक्चुअल मकसद इनका ये है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ जाती है, ठीक है ना, कि ये फलाने को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये इस चीज को कॉमन करना चाह रहे हैं, इस चीज को वो लोग थोड़ा सा डिस्करेज करना चाह रहे हैं। डिफरेंट किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी ये होता है कि जब भी कोई पॉलिसी ऐड कर रही है, कोई कंपनी लॉन्च कर रही है कोई पॉलिसी, तो अपने एम्प्लॉयज को समझाए कि ये पॉलिसी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉलिसी के होने से इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, और इनको इसके बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए। ये चीजें समझानी होती हैं, हलवा तैयार करके देना होता है। रिमेंबर हमने पीछे बात की थी कि अगर कोई भी वो है, सेटअप है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, अगर वो फी बढ़ाएगा तो उसको कैसे वो पॉजिटिवली कम्युनिकेट करेंगे? डू यू रिमेंबर हमने क्लास में ऐसे एक्टिविटी ही की मैम थी, बताया था आपने। ठीक है ना। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स से बात चेंज हो जाती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि फी बढ़ा दी तो लोगों को बुरा ही लगेगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नई चीजें इंट्रोड्यूस करा दी, ठीक है ना, थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फी, तो वो नई चीजों के इंट्रोडक्शन में, नई फैसिलिटीज के इंट्रोडक्शन पे सारी बात चली गई है, ठीक है ना। तो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल क्लासरूम्स में एसीज इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, या फॉर एग्जांपल आपने जिम इंट्रोड्यूस करा दिया, या वट, सो उसके लिए रिस्ट्रक्चरिंग तो बनती है फी की, ठीक है ना। सो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो दिस इज वेयर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कम्स इन। अच्छा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स जो है ना, वो मैनेजमेंट के साथ थ्रू आउट इन कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है ना, और वो एडवाइस करते हैं लीडर्स को अबाउट पब्लिक ओपिनियन, कि आपको राय आमा की बेइंतहा जरूरत है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ओपिनियन स्टिल मैटर करता है, इवन दो वी डू नॉट अंडरस्टैंड। चूंकि हमने पीछे इसके बैकग्राउंड कोर्सेज आपके साथ, आपके और मेरे इकट्ठे नहीं थे, तो हमने इस पे डिटेल डिस्कशंस नहीं की हुई, बट अदरवाइज वी हैव डिटेल डिस्कशंस कि व्हाई पब्लिक ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करते। इतनी बेसिक बात है, आप ये समझिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कुछ ना कुछ सर्व करती है माशरे में, या उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं या उनकी सर्विसेज होती हैं। तो अगर पब्लिक ओपिनियन उनके अगेंस्ट चला जाता है तो उनकी सर्विसेज हो नहीं सकती। लेट सपोज, अगर हम गवर्नमेंट के एंड पे कोई भी कंपेन देख लेते हैं, जैसे इसकी थी उमर ने कैंसर वाली कंपेन की थी, तो वो कंपेन अगर लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, पब्लिक ओपिनियन उसके फेवर में नहीं है, तो कंपेन फ्लॉप हो जाती है। तो एक्चुअली एग्जिस्टेंस उसकी, उस प्रोग्राम की कोई इफादियत नहीं है अगर वो फ्लॉप हो जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। या हम प्राइवेट कोई भी सेटअप देख लेते हैं, जैसे अभी इसराइल से रिलेटेड बायकॉट्स की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं, फास्ट फूड चेन्स हैं, अदरवाइज हैं, जिनको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है ग्लोबली, नॉट बेस्ड ऑन पाकिस्तान ओनली, ठीक है ना, ग्लोबली बहुत बड़ा उनको नुकसान हो रहा है। सो इस पब्लिक ओपिनियन मैटर्स फॉर दिस मैटर। फिर मीडिया बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि मीडिया आपकी चीज को कैसे रिएक्ट करता है। चाहे आपने कोई प्रोडक्ट दी है, चाहे आप किसी क्राइसिस का शिकार हुए हैं, चाहे आपने कोई बयान दिया है, कुछ भी आपने कोई भी चेंजेस किए हैं, कोई मर्जर्स किए हैं, कोई एमओयू साइन किए, वट एवर, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स जो है ना, वो लीडर्स को एडवाइस करते हैं कि आपको मीडिया का रिएक्शन मैटर करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि मीडिया के रिएक्शन का मतलब है जैसा जिस तरफ मीडिया जाएगा उस तरफ मेजॉरिटी ओपिनियन भी जाएगा। ठीक है, बिकॉज सारे लोग आपको डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट नहीं करते। एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लोग आप वो ऐसे देखते हैं जैसे आपको मीडिया दिखाता है, जिसमें हमने पीछे भी बात की हुई है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बाहर के इवन देख लें कि किसी भी सेलिब्रिटी को देख लें, उसके बारे में जो भी आपका ओपिनियन है, ओपिनियन कहाँ से बना? ठीक है, सो मोटा मोटा वो ओपिनियन मीडिया के थ्रू बना। एम आई राइट? एम आई? ऐसा ही है मैम, बिल्कुल। क्योंकि बेटा आपकी नोडिंग तो मुझे नजर आती नहीं है, तो इसलिए हम गुजारा इसी पे करते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों के रिस्पॉन्सेज दरम्यान में आते रहे। जी। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स जो है ना, उनको कम्युनिकेशन रिस्क के बारे में भी आगाह करते हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी कि ईरान वॉर के केस में पाकिस्तान की कोई क्लोथिंग ब्रांड है जिन्होंने आ, ईरान के एक्स प्रेसिडेंट के बारे में कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन कर दी थी, जिसकी वजह से बड़ा मसला बना। रिमेम्बर? ऐसे ही मैम ठीक है बनता ना, बनी। सो वो उनका पर्सनल ओपिनियन था कि किसी के कौन इस दायरा इस्लाम में शामिल है और कौन दायरा इस्लाम में शामिल नहीं है। ठीक है ना, बट चूंकि बीइंग अ सीईओ और बीइंग अ हाई अप इन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उनका वो कमेंट एज अ पर्सनल लेवल रहा नहीं। उस उसकी वजह से उनके पीछे बायकॉट की कंपेन्स चलनी शुरू हो गई। तो देर आर कम्युनिकेशन रिस्क। तो आपने कैजुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी जगहों पे नहीं दे सकते। ठीक है ना, बिकॉज नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप जो भी बोलते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू लेके समझा जाता है। सो आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे चीजें नहीं अंदर कर सकते। ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या होता है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन मैनेजर्स हैं, वो आइडियली ये होता है कि वो टॉप लीडर के साथ, लीडरशिप के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। इनके और टॉप लीडरशिप के दरमियान में कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। इतनी क्लियर कट इनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है ताकि दरमियान में फिल्ट्रेशन और गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट ना आ जाए। तो ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को कि उनको ये अंदाजा हो कि उनके डिसीजंस को कैसे लोग लेंगे। फॉर एग्जांपल मीडिया उन वो पहले से परसीव करने में, ठीक है ना, कि भाई मीडिया कैसे परसीव करेगा इस एक्शन को, इस चीज को कस्टमर्स कैसे लेंगे, सोसाइटी कैसे लेगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा रेपुटेशनल डैमेज अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है ना। तो जब भी कोई नया स्टेप लिया जाता है, कोई नया मर्जर किया जाता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, इवन पब्लिक सर्विस के एंड पे कुछ किया जाता है, क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे कुछ किया जाता है, स्टिल जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स होते हैं, दे हेल्प द लीडरशिप, दे हेल्प द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि इस एक्शन को ऐसे ऐसे लिया जा सकता है। क्या कभी आपको किसी चीज का पता चला कि गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई चीज लॉन्च की और रिएक्शन की वजह से वो लॉन्च को वापस लेना पड़ गया, अंडू करना पड़ गया उस चीज को? इट्स अ क्वेश्चन। मैम समझ नहीं आई। कभी आपकी नजर से ऐसी कोई खबर गुजरी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी चीज लॉन्च की और पब्लिक रिएक्शन की वजह से उन्होंने उस चीज को वापस ले लिया, अंडू कर दिया? नहीं ऐसी मैम, मेरी तरफ से तो नहीं है कुछ। एनीबडी एल्स? याद नहीं, पर नहीं, पाकिस्तान में तो होना मुश्किल है इतना। अभी लास्ट ईयर हुआ है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कोई मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाया, मॉन्यूमेंट बनाया, ठीक है ना, मतलब उसके पीछे देखें प्लानिंग थी, अप्रूवल्स थे, फिर वो चीज ऑन ग्राउंड बनी, और उसके बनने के बाद इतना सिवियर पब्लिक रिएक्शन आया कि उनको वो मॉन्यूमेंट हटाना पड़ गया। ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग, इट्स सच अ सिंपल थिंग। ठीक है ना। और मॉन्यूमेंट्स पे हम, मेरा ख्याल नहीं था कि लोग इतना फोकस करते हैं या लोग उस पर बात करते हैं, बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वेज। ठीक है ना। और अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इवन आपकी कंज्यूमर लॉज में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो लोग ऑर्गेनाइजेशंस को चैलेंज करते हैं कि भाई आपने ये चीज गलत कर दी या ये चीज ज्यादती कर दी। ठीक है ना। इतनी बेसिक चीजें कि लेट सपोज अब
अब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि जो जिन चीजों की प्राइसेस क्लियर नहीं है उस पे भी लोग बात करते हैं और लोगों को वो वापस करनी पड़ जाती हैं। इसी तरीके से बहुत जगहों पे एम्प्लॉयज की सेफ्टी पे काम नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं, लोगों की उस पे रिस्पॉन्स की वजह से चीजें चेंज हो रही है। अभी आप लोगों को आजकल का डॉक्टर्स वाला भी नहीं पता, जो वीडियो अपलोड हुई थी डॉक्टर्स के दरमियान सर्जरी का मुकाबला था। वो तो मैम कोई और चीज है। वो क्या है वैसी, थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे? जी, देखी थी। कैन एनीवन एक्सप्लेन? मेरा ख्याल है उन्होंने 201 ऑपरेशन थिएटर में 2 वो कर दी थी। आवाज आ उमर, रही है मैम आपको मेरी? हाँ आ रही है लेकिन बात क्लियर नहीं हुई, दोबारा से बताएं। हेलो। बोले। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है बेटा। जी ये था कि उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर में 2 ऑपरेशन कर रहे थे ना, अलहदा अलहदा 2 पेशेंट्स थे। तो हम्म वो तो एक कह लें कि उन्होंने खुद ही अपलोड किया कि यही एक्शन हो जाता। उन्होंने उन पे तो डबल एक्शन इसलिए था कि उन्होंने ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट की इजाजत से बगैर वीडियो बनाई, और फिर हम्म। वो आपस में शायद उन्होंने रेस लगाई हुई थी जो भी तो अब मुझे मैंने देखा नहीं कि एक्शन क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, बेसिक उनकी रेजिडेंसी कैंसिल हो गई, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि ये चीज क्या पहली दफा हुई होगी? डू यू थिंक ये पहली दफा हुआ होगा कि स्मार्टफोन्स गए होंगे, रिकॉर्डिंग्स हुई होंगी? लगता तो नहीं है पहली पहली दफा भी दफा नहीं हो, है नहीं लेकिन, पहले भी हो। हाँ, पर जब एक दफा चीज नोटिस में आ जाती है तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स जो है ना वो इन चीजों पे नजर रखते होते हैं, ठीक है ना, कि क्या चीज कैसे हो सकती है। तो वो किसी और मुल्क में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सेम मेडिकल का फॉर एग्जांपल हो भी नहीं, तो वो जब इस चीज को समझते हैं कि वहां पे यूं यूं मसला हुआ था तो वो प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं, वो गाइडेंस देते हैं। इसलिए हमारी पीछे बात हुई थी कि मैनेजर्स जो होते हैं उनका काम होता है वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। दिस इज वेयर गाइडेंस और मोटिवेशन कम्स इन, ठीक है ना, कि भाई आपने किन चीजों से बच के रहना है, कैसे सिक्योरिटी गार्ड वाज देयर इन द ऑपरेशन, इन द ओटी ऑपरेशन, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है ना। सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। बट कम्युनिकेशन मैनेजर्स ये होते हैं कि वो चूंकि कम्युनिकेशन के इवेंट्स पे नजर रखे होते हैं, ये बेसिकली तो कम्युनिकेशन का इवेंट है। अगर आप इसको देखें कि जब तक ये वीडियो ऑनलाइन ना जाती, वायरल नहीं होती, कम्युनिकेट हुई है ना वीडियो, इससे पहले की प्रोसेसेस कई दफा चलते रहे होंगे, ऐसे ही है। डॉक्टर्स के कॉम्पिटिशन्स भी चलते रहे होंगे और स्मार्टफोन्स भी ओटीज में जाते रहे होंगे, और इसी तरह इररेलेवेंट लोग जैसे सिक्योरिटी गार्ड था इन दिस केस, वो भी ओटी में जाते रहे होंगे। नो बिग डील हुआ तब तक, ठीक है ना, जब तक वो एक कम्युनिकेशन का इशू नहीं बन गया कि वो चीज कम्युनिकेट हो गई। तो टॉप जो कम्युनिकेशन मैनेजर्स होते हैं, जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि इस चीज में से क्या निकालना है। और इन दिस केस फॉर एग्जांपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, हॉस्पिटल ने, किसने क्या साइड लेनी थी, कौन कौन इसमें रोंदा जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैपेंस, ठीक है ना। तो रेपुटेशनल डैमेज आया, सिर्फ हॉस्पिटल को नहीं आया बल्कि फुल जो हमारे पास प्रोफेशन है उस प्रोफेशन का रेपुटेशनल डैमेज आया। एम आई राइट? आई हैव लॉस्ट यू। यस मैम। ठीक है ना। तो मतलब बहुत सारे लोगों का डॉक्टर्स के खिलाफ डिफरेंट किस्म के उनके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो नेगेटिव थे, तो उनको एक और रास्ता मिल गया, एक वेंट मिल गया कि वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट बातचीत करें, और लिटरली डॉक्टर्स का प्रोफेशन को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन समझा जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू को चैलेंज किया सिर्फ इस एक वाक्य ने। तो दिस इज हाउ रेपुटेशनल डैमेज कम्स इन,
यहाँ पे मैंने इसको रिलेट इसलिए किया कि इस केस में इस चीज को मीडिया ने भी उठाया था, इस केस को कस्टमर्स के केस में हमारे पास हमारे पेशेंट्स हैं और सोसाइटी एट लार्ज भी है। तो बेसिकली इतनी छोटी सी चीज, तो अगर मैनेजमेंट टाइमली ये चीज कर देती कि ये उनके पर्सनल एंड पे वो है, और हमारे तो बल्कि रूल है कि भाई स्मार्टफोन्स अंदर नहीं जा सकते या ये या वो, तो इससे पहले कि डिपार्टमेंट नोटिस लेता और चीजों को सेटल करता, हाई अप्स ने चीज उठा ली, ठीक है ना। तो वो हाई अप्स में बहुत सारे बंदे इसमें वो कर गए, टर्मिनेट कर दिए गए। अच्छा जी, देखते हैं विद इन 7 मिनट्स हम क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, ये भी हमने सोसाइटी और इन सारी चीजों पे बात की थी। अब ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स कैसे हेल्प करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन में। इंटरनल ऑब्वियसली उन लोगों के साथ होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं। इन मैक्सिमम केसेस दोज आर एम्प्लॉयज ओनली, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज की इंगेजमेंट इंप्रूव होती है इंटरनल कम्युनिकेशन से, ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना कल्चर बनता है। इंगेजमेंट कैसे इंप्रूव होती है, डू यू रिमेम्बर कि अच्छा नहीं, लेट इट बी, मैं आपको वैसी जर्नल एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर आपसे जो सीनियर्स थे या इवन आप लोगों से जो जूनियर्स थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम डिफरेंट सेमेस्टर्स आपस में इतना इंगेज नहीं करते, आपस में इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है ना। सो फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जांपल हमने अपने डिपार्टमेंट में कुछ एक्टिविटीज की जिसमें डिफरेंट सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स आपस में इकट्ठे बैठे, या वो गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया या स्टॉल्स में उन्होंने किया। डू यू रिमेम्बर दिस? यस मैम। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशंस के केस में भी बहुत दफा प्लान की जाती हैं ऐसी एक्टिविटीज जिसमें एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ एंगेज करें, ठीक है ना। चाहे वो कोई गाला हो जाता है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो जाती हैं, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, डिफरेंट इवन ट्रिप्स प्लान किए जाते हैं, डिनर्स प्लान किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर वर्कड आउट, ठीक है ना। चाहे वो मतलब जो उनका फंक्शन से रिलेटेड है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं, काम है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हो या इंजॉयमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, बोथ केसेस में एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम किया जाता है, एक्टिविटीज प्लान की जाती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाया जाता है। कुछ जगहों पे कल्चर होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोकेलिटी की एग्जाम्पल ले लें, कुछ मोहल्लों में कुछ इलाकों में अगर कोई नया उस इलाके में आके रहता है तो लोग पहले दिन खाना भेज देते हैं, या कोई फतीदगी होती है, खुदा खास्ता, तो लोग खाना भिजवाते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई जा रहा होता है तो लोग उसको फेयरवेल देते हैं। ये डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है ना। तो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डेवलप करने पे काम करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर होगा। और बहुत दफा अगर आपको एक्सपीरियंस हो, मैं पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स के दरमियान ये डिफरेंसेस बताती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की ही डीलिंग्स आपको पता चल जाता है मैं गवर्नमेंट के बैंक की तरफ एंट्री दे रहा हूँ या प्राइवेट में, ठीक है ना। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एनर्जी अबाउट देम। आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बैंक टू बैंक, थोड़ा सा कल्चर में डिफरेंस कभी नोट किया? नाम ही नोट करें तो फील तो हो जाता है। वही ना, फील जो हो जाता है, दैट मींस यू हैव नोटेड इट, दैट इज व्हाई यू हैव फेल्ट इट, ठीक है ना। सो अननोइंगली कौन सा हम किताब लेके खड़े होते हैं कि हम टिक मार्क लगा रहे होते हैं, बट वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सफाई पे नोटिस वो है, यहाँ पे स्माइल के साथ ग्रीटिंग करने पे क्या फोकस है, जर्नली डीलिंग में किस किस्म की वो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप करने पे बहुत काम किया जाता है, एंड दिस इज वेयर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स कम इन, व्हेन दे फोकस ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन के इंटरनली किस किस्म की कम्युनिकेशंस चलें। सिमिलरली इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करे, इंफॉर्मेशन बहुत दफा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हाई अप्स को तो चीजें पता होती हैं लेकिन नीचे वाले लोगों तक इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन नहीं करती, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स वंस अगेन वो इंफॉर्मेशन फ्लो पे भी काम करते हैं कि इंफॉर्मेशन इजीली आखिरी बंदे तक भी फ्लो करे, उसको पता चले मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, मैं क्या अवेल कर सकता हूँ या मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इंटरनल कम्युनिकेशन को ही आगे लेते हैं, बस फिर इस पे हम अभी ये वाला सेशन कंक्लूड करेंगे।
कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, और अगर इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो एम्प्लॉयज को क्या फील होता है कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या सुबह से शाम हो जाती है और कि क्यों हम ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दे टेंड टू बी कंफ्यूज्ड, अनमोटिवेटेड, तो इस वजह से भी कि काम बोरिंग काम लगते हैं। जब तक उस काम में एनर्जी नहीं डाली जाती, आपको फील नहीं कराया जाता कि भाई दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपकी कंट्रीब्यूशंस मैटर करती हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, वरना सब तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बट तनख्वाह इन इट सेल्फ फॉर एग्जाम्पल इज नॉट द मोटिवेशन, ठीक है ना। मोटिवेशन के लिए काम किया जाता है, कम्युनिकेशन की जाती है टू कीप पीपल मोटिवेटेड। और दूसरा ये कि एम्प्लॉयज डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव से, अनलेस स्ट्रेटेजिक इंटरनल कम्युनिकेशन की जाए टू सॉर्ट दैट आउट। अच्छा जी, विद दिस वी आर कंक्लूडिंग कि इंटरनल कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉयज के साथ, वो इंश्योर ये करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वैल्यूज हैं और मिशंस हैं वो एम्प्लॉयज को समझ, है ना। जब वो वैल्यू और मिशन को समझ जाते हैं तो फिर ये बात आती है कि गार्ड को भी पता है कि मैंने बिहेव कैसे करना है, गार्ड को भी पता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, पीएन को भी पता है कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बाकी तो जो इससे हाई अप्स हैं, इससे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, दे ऑब्वियसली नो, लेकिन मैं जब चीज को गार्ड के लेवल पे या पीएन के लेवल पे ट्रिकल डाउन करके बता रही हूँ तो आई मीन टू टेल यू कि फिर उनको समझ आती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मिशन और वैल्यूज क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं यहाँ आने वाले हर कस्टमर को। So they should feel कि we were cared for when we entered या when we came to this bank or whatever organization it was. तो वो केयर की फीलिंग उनको आनी चाहिए। अच्छा जी, when is your next class? हम एक और सेशन थोड़ा सा करते हैं, शॉर्ट सा करते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक कंक्लूड करेंगे एंड देन वी विल बी डन, ओके। अभी हमारी ये मीटिंग खत्म हो रही है तो फिर हम दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है।